वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट 11th क्लास से करेंगे जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटम एंड अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज और फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी नो द एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब क्या होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने क्या किया था कि ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नॉन डिविजिबल एंड दीज आर नोन एज द एटम। लेकिन टाइम के साथ बहुत सारी स्टडीज हुई और फर्दर स्टडीज के बाद हमें ये पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। एंड दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल। Now the question is how these electron, proton and neutrons discovered. Then first is the discovery of electron. Student, in 1859 the scientist Sir Julius Pulcher and Crookes performed the experiment जिसका नाम क्या रखा गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया थ्रू अ हार्ड ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ था, गैस को। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एट अ वेरी लो प्रेशर ऑफ गैस नियरली 0.001 एटमोस्फेयर एंड एट अ वेरी हाई वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 volts there is the flow of the electric current in the discharge tube and the gas present in the discharge tube starts to glow, and he further decreases the pressure up to the 10 raised to the power minus 6 atmosphere and the same voltage or the potential difference is maintained. And he further observed that the gas stops to glow but there is the faint glow at the back side of the anode. और वहां पर फेंट ग्लो क्यों था, क्योंकि जो आपके पास एनोड थी उसके बैक साइड पर उन्होंने किसको लगाया हुआ था, फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस लाइक द जिंक सल्फाइड। अब फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जिस पर अगर कोई भी सब्सटेंस या रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करेगी तो वो चमकना, शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट अरेंजमेंट को करें, नाउ स्टूडेंट दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब और द क्रुक्स ट्यूब। अब इस ट्यूब को हमने किस तरह से कंसिस्ट किया हुआ है, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, उसके दो कॉर्नर्स पे हमने किसको फिट किया, दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स को। वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज नोन एज कैथोड एंड अदर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दैट इज नोन एज द एनोड। तो फर्स्ट हमने एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली, उसमें दो मेटल रोड को पुट किया और उसको कनेक्ट किया किससे, बैटरी से। And this tube is filled with the gas particles. And in order to maintain the pressure of gas, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी दूसरी ट्यूब से। And with the help of the vacuum pump, तो through that nozzle we are able to adjust the pressure in that discharge tube. जैसा भी मैंने बताया कि इनिशियली प्रेशर कैसा था, बहुत कम, नियरली 0.001 एटमोस्फेयर, लेकिन बाद में हमने उसको डिक्रीज किया 10 raised to the power minus 6। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप और बाय यूजिंग द साइड ट्यूब। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आप इसमें से क्या करते हो, हाई वोल्टेज देकर चलते हो, तो देयर इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थ्रू द गैस पार्टिकल्स। और धीरे धीरे जब हमने प्रेशर को इतना डिक्रीज किया और इतनी ही वोल्टेज रखी तो हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो गया, देयर इज द ग्लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड वी ऑब्जर्व दैट देयर इज द फ्लो ऑफ द रेज from cathode to anode and these rays are known as the cathode rays। लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर कब हुई, जब हम एनोड को कैसा कर देते हैं, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, होल्स इन द एनोड, ताकि आराम से कैथोड रे क्या करे, यहां से निकले और एनोड के उन परफोरेशंस में से, मींस होल में से निकले, और यहाँ पर जो बैक साइड हमने क्या लगाया हुआ है, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस, उस पर जाकर स्ट्राइक करे और यहाँ पर क्या कर दे, सरफेस पर शाइन।
तो उससे हमें पता चल जाएगा कि देयर इज द फ्लो ऑफ रेडिएशंस, बिकॉज जो आपके पास कैथोड रेज जनरेट होती हैं वो कैसी होती हैं, इनविजिबल रेडिएशंस, दीज आर नॉट विजिबल। सिर्फ हमें ऑब्जर्व क्या होता है कि देयर इज द फेंट ग्लो और द शाइन एट द बैक साइड ऑफ द एनोड, जहां पर हमने किसको कोट किया हुआ था, जिंक सल्फाइड को, जो कैसा सब्सटेंस था, फ्लोरीसेंट। तो इसको हम यहाँ अगर परफोरेटेड दिखाएं तो मैंने बीच में इस तरह से यहाँ को से इसको क्या किया, हल्का सा रब किया, ताकि यहाँ पर हमें क्या पता चले कि होल्स हैं। तो इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में जो इनविजिबल रेडिएशंस, जिनको हमने नाम क्या दिया, कैथोड रे, यहां तक तो किसने डिस्कवरी की थी, दैट इज डिस्कवर्ड बाय सर जूलियस पुलकर एंड द क्रुक्स। लेकिन जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी दैट वाज क्रेडिटेड टू द जे थॉमसन, और इसीलिए जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरर किसको माना जाता है, जे थॉमसन को, ना कि सर जूलियस पुलकर और क्रुक्स को। Now this is the complete description of the discovery of electron और the cathode ray experiment, जिसको किसने किया, सर जूलियस पुलकर ने। लेकिन बाद में जो कैथोड रेज हमारे पास यहाँ से डिस्कवर हुई उनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में किसने बताया, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने ही हमें ये बताया कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और जिनका नाम उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर किसको माना जाता है, जे थॉमसन को। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रे दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जे थॉमसन इज दैट इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और जो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब को देखा तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था, यहां पर आपके पास एनोड थी जो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा इस वाले एंड पर आपके पास कौन था, कैथोड, जो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। और रेडिएशन कहां से कहां जा रही थी, कैथोड टू एनोड। मींस ये किससे कंसिस्ट होगी, नेगेटिव पार्टिकल से। रीजन, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इजीली अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रोड। और इसीलिए जे थॉमसन ने क्या कहा, इट इज कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रॉन वहां पर आए कैसे। जैसे एक्सपेरिमेंट में अभी बताया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या प्रोवाइड की थी, हाई वोल्टेज। और वो हाई वोल्टेज कितनी थी आपके पास, 10,000 वोल्ट्स। अब इतनी ज्यादा वोल्टेज पर हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब आयनाइजेशन होगा तो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर वो किसको यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा। और वो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, इस पोटेंशियल डिफरेंस से। और वो एनर्जी जो यूज करता है उसका नाम हम क्या रखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। मीन्स किसी भी एटम में से उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। हालांकि ये पार्ट आपकी 3rd यूनिट का है, लेकिन अभी आप अंडरस्टूड करो कि यहां पर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन ऑफ गैस। मीन्स जो आपके पास गैस पार्टिकल है उसमें से आयनाइजेशन होकर एक तो पॉजिटिव पार्टिकल बन जाएगा और एक नेगेटिव। और जो वो नेगेटिव पार्टिकल बनता है वो फ्लो करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ एंड कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रे। क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम की फॉर्म में आता है, बट दिस इज नॉट विजिबल। मैंने क्यों कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम की फॉर्म में आता है, क्योंकि जो रेडिएशन आकर टकराती है वो बिल्कुल सीधी आती है। तो हम यहाँ से सेकेंड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं कि जो कैथोड रे हैं दे आर ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में है तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे और एनोड रे कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड के बीच में किसको पुट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाती है, शेडो, जो हमें क्या बताती है कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। जैसे आपने जनरली देखा है कि अगर हम धूप में या रोशनी में ट्रेवल करते हैं तो हमारी शेडो बनती है हमारे सामने। अब जो वो शेडो बनती है वो स्मॉल साइज की भी बन सकती है, सेम साइज की भी बन सकती है और लार्जर भी।
इट मीन्स वो डिपेंड करता है कि जो लाइट हम पर पड़ रही है वो किस डायरेक्शन में और कैसे पड़ रही है। लेकिन जो कैथोड रे शेडो देगा ऑब्जेक्ट की वो भी ऐसे ही आ सकती है, सेम साइज, स्मॉलर और लार्जर, बट इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कैथोड। जैसे अगर कैथोड की शेप है इस तरह से सीधी स्ट्रेट, और यहां से क्या निकलेंगी कैथोड रेज, और ये हमने यहां पर किसको रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो इसकी शेडो बनेगी वो शेडो भी आपके पास कैसी बनेगी, सेम साइज की। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दैट शेप बिल्कुल स्ट्रेट है तो सीधी रेडिएशंस जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर आपके पास कैथोड की शेप ऐसी ना होकर किस फॉर्म में हो जाए, इस तरह से कन्वेक्स फॉर्म में, तो अब क्या होगा, इस तरह से रेडिएशंस निकलेंगी तो स्ट्रेट ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, मींस 90 डिग्री के एंगल पर। लेकिन अब वो इस तरह से फैल रही है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे इसके पाथ में और उसकी शैडो को देखेंगे तो वो शैडो कैसी हो जाएगी, स्लाइटली एंड लार्ज, मीन्स शैडो फॉर्म्ड इन दैट केस इज ऑफ लार्जर साइज। थर्ड केस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इसको लिया कैसा, कन्वेक्स, यहाँ पर लिया प्लेन, तीसरा हमारे पास बच जाता है कनकेव फॉर्म में। तो अब आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कैथोड ही निकलेंगे कैथोड रे, लेकिन वो इस तरह से क्या होंगी, एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएंगी। ऐसे हमने यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा, तो अब जो हमारे पास इसकी इमेज बनेगी वो स्मॉलर साइज की बनेगी, बिकॉज देयर इज कन्वर्जिंग, मीन्स देयर इज द नॉट द डिस्पर्शन, बट इन दैट केस देयर इज द डिस्पर्शन ऑफ द रेडिएशन। और इसमें ना आपके पास कन्वर्जन है ना डाइवर्जन है, इसमें तो क्या जा रही है, रेडिएशन बिल्कुल सीधी। तो यहां से हमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है कि कैथोड रे कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट। और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर हम इसके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्या देता है, उसका शेडो। शेडो स्मॉल साइज भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है और लार्जर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कैथोड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, फ्रॉम द कैथोड। और कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैथोड से राइट एंगल पर, मींस नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। अगर हम यहाँ पर एंगल को डिनोट करें तो वो कितने का यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, 90 डिग्री। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यही आ जाएगा। देयर आर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड दीज आर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।